लाहौर मोटरवे ज्यादती केस का मरकजी मुल्जिम आबिद ताहल आजाद। आबिद के साथ ही मुल्जिम शफकत को सख्त सिक्योरिटी हिसार में ATC में पेश किया गया। गुज़िश्ता रोज शफकत ने दौरान तफ्तीश एतराफ़ जुर्म किया और DNA भी मुतासरा खातून से मैच कर गया। खातून ने भी शफकत को पहचान लिया। खातून से ज्यादती केस के मुल्जिम शफकत की निशानदही पर चीचावतनी से मनसूबाबंदी में शामिल बाला मिस्त्री भी गिरफ्तार। चीचावतनी से लाहौर मुंतकिल कर दिया गया। इकबाल उर्फ बाला मिस्त्री 10 मुख्तलिफ मोबाइल सिम्स इस्तेमाल कर रहा था। इकबाल की मदद से आबिद की गिरफ्तारी के लिए कोशिश की जाएगी। एतराफ़ जुर्म करने वाले मुल्जिम शफकत ने पुलिस को बताया था इकबाल, आबिद और वो तीनों मिलकर वारदात के लिए वहाँ मौजूद थे। इजलास में सानेहा गुज्जरपुरा वाक़े पर CCPO लाहौर के बयान की शदीद मजम्मत। सेनेटर परवेज रशीद कहते हैं कि ये कहना कि ये खातून फ्रांस से क्यों आई वापस चली जाए मुनासिब नहीं होगा। मुशाहिदुल्लाह कहते हैं कि पूरा मुल्क वाक़े पर सोग मना रहा है। हुकूमत CCPO को बचाने में लगी हुई है। हुकूमत हालत भंग में है। इस हुकूमत में किसी की इज्जत महफूज नहीं हो सकती। अगर CCPO लाहौर ठीक है तो IB ने उनके खिलाफ रिपोर्ट क्यों दी। शहरी रहमान कहती हैं CCPO गैंगरेप की शिकार खातून से सवाल करने वाले कौन होते हैं। आए दिन ज्यादती के वाकयात रिपोर्ट हो रहे हैं। बच्चों से ज्यादती के वाकयात की रोकथाम के लिए सजाओं को मजीद सख्त बनाएंगे। सरेआम फांसी की सजा पर इत्तेफाक राय पैदा करना होगा। सेनेटर फैसल जावेद की जैनब के वालिद के हमरा मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं जैनब अलर्ट बिल में मुकदमात को जल्द तफ्तीश को मुकम्मल और मुमकिन किया जाएगा। अमीन अंसारी कहते हैं ज्यादती के वाकयात की तफ्तीश का अमल बहुत तवील होता है। DNA टेस्ट से तस्दीक के बाद मुल्जिम को 1 माह में सजा मिलनी चाहिए। अदालतों में बच्चों से ज्यादतियों के सैकड़ों केस ज़ेरे इल्तवा हैं। इन केसेस को जल्द अज जल्द मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाए। मुल्क भर में तालीमी इदारे आज से मरहलावार खुल गए। जामियात, कॉलेज, 9वीं 10वीं के तलबा तालबात ने जोश जज्बे से अपनी अपनी दर्सगाहों का रुख किया। तालीमी इदारों में कोरोना से बचाव के लिए खुसूसी इंतजामात। कोरोना के 16 केसेस रिपोर्ट होने पर इस्लामाबाद का निजी मेडिकल कॉलेज सील कर दिया गया। जामे कराची में तलबा का इंतजामी ब्लॉक के बाहर एहतजाज। इम्तिहानात के बजाय ऑनलाइन क्लासेस की बुनियाद पर प्रमोट करने का मुतालबा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अल अजीजिया स्टील मिस रेफरेंस में सजा के खिलाफ नवाज शरीफ की अपील का मामला। ख्वाजा आरिस के नवाज शरीफ की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त पर दलाइल मुकम्मल। बोले सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में इश्तिहारी होते हुए भी मुख्तलिफ वजूहात की वजह से केस सुना नहीं। नवाज शरीफ का केस भी इससे मिलता जुलता है। नवाज शरीफ बैरून मुल्क इलाज के लिए गए हुए हैं, पेश नहीं हो सकते। अदालत ने रिमार्क्स दिए अगर हम नवाज शरीफ को मफरूर भी डिक्लेयर कर दें तब भी अपील तो सुनी जाएगी। अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ की जमानत खत्म हो चुकी। ये तस्लीम शुदा हकीकत है कि नवाज शरीफ अदालत के सामने पेश नहीं हुए। पंजाब असम्बली के बाहर नून लीग का हमजा शहबाज को अस्पताल मुंतकिल न करने के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। बड़ी तादाद में लीगी रहनुमा और कारकुन शरीक। राना सनाउल्लाह का हमजा शहबाज की फौरी अस्पताल मुंतकली का मुतालबा। कहते हैं हुकूमत कागजी कार्रवाई के तमाशे बंद करे और हमजा शहबाज को अस्पताल मुंतकिल करे। हमजा शहबाज 5 रोज से शदीद बुखार में मुब्तला हैं। तबीयत बिगड़ी तो इमरान खान और उस्मान बुज़दार को पकड़ेंगे। हमजा शहबाज की अस्पताल मुंतकली में दानिस्ता ताखीर का नतीजा खतरनाक हो सकता है। सियासी मुखालफिन के बारे में हुकूमती इंतकाम वाज़ेह है। बतौर चेयरमैन नैब में शहंशाह नहीं हूँ, अपनी मुद्दत मुलाजमत में तोसी की और ना ही मुझे इसका इख्तियार है।
हम पर इल्ज़ाम तराशी का किसी को कोई फ़ायदा नहीं होगा। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का करप्शन केसेस में रकूम की वापसी की तकरीब से खिताब, बोले कुदरत का निज़ाम है, जो बोते हैं वही काटते हैं। कानून पढ़े बगैर तनकीद करने वालों पर अफसोस होता है। नैब ने कभी नाक पर मक्खी बैठने की इजाज़त ही नहीं दी। जमानतें होना बड़ी बात नहीं, ये कत्ल केसेस में भी हो जाती है। किसी बेगुनाह के खिलाफ केस दर्ज नहीं हुआ। चीफ जस्टिस के फैसलों की रोशनी में वजीर आजम को कुछ कवानीन बनाने की तजवीज़ दी है। वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास 16 निकाती एजेंडे पर गौर। मोटरवे ज्यादती केस में पेश CCPO लाहौर के बयान का जायजा। मुल्क की सूरत हाल, अफगान अब मुज़ाकरात पर गौर। कराची के लिए बिजली महंगी करने का ECC का फैसला काबीना के सामने रखा गया। शहबाज शरीफ की जेर सदारत मिनिस्टर इनक्लेव में पार्टी रहनुमाओं का इजलास। शाहिद खाकान अब्बासी, ख्वाजा आसिफ समेत दीगर रहनुमा शरीक। अपोजिशन की APC में शिरकत के लिए वफ्द के नामों पर मुशावरत। पार्टी रहनुमा इजलास के बाद पार्लियामेंट हाउस के बाहर शहजाद अकबर के बयान के खिलाफ एहतजाज करेंगे। एहतजाज में सदर मुस्लिम लीग नून मियां शहबाज शरीफ को उनकी शिरकत का भी इम्कान है। ताकत का सरचश्मा अवाम और जमहूरियत हमारी सियासत है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का आलमी यौम जमहूरियत पर पैगाम। कहते हैं मुल्क में जमहूरियत का सूरज गढ़ी खुदाबख्श भुट्टो से शहीदों के खून की सुर्खी लेकर तुलू होता है। मुल्क की बका और सलामती के लिए जमहूरियत लाजमी है। 18वीं आईनी तरमीम जमहूरियत की हिफाजत का नाम है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि पीपल्स पार्टी मुल्क में जमहूरियत की मजबूती के लिए जदोजहद जारी रखेगी। जुल्म जबर हमें अपने जमहूरियत पसंद कायदीन का मिशन पूरा करने से रोक नहीं सकते। ऑपोजिशन की सियासत सिर्फ जाती मफादात के गिर्द घूमती है। APC बेवक्त की रागनी है। पहले भी APC नाकाम रही और अब भी APC नाकाम रहेगी। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की विफाकी वजीर साहबजादा महबूब सुल्तान से गुफ्तगू। कहते हैं अवाम की बुनियादी ज़रूरतों को माजी में नज़रअंदाज किया गया। अब पंजाब की हकीकी तरक्की का सफ़र शुरू हो चुका, रुकने नहीं देंगे। नुमाइशें मंसूबे नहीं बल्कि अवाम की हकीकी खुशहाली के लिए प्रोग्राम शुरू करेंगे। मीडिया स्ट्रेटेजी कमेटी तहलील करने का नोटिफिकेशन फोकल पर्सन डिजिटल मीडिया पर लागू नहीं होता। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं कि वजीर इत्तलात के फोकल पर्सन डिजिटल मीडिया मियां अनस डोला और उनकी झेली टीमें बदस्तूर काम कर रही हैं। वजीर आजम वजीर आला के हिदायत पर डिजिटल मीडिया विंग मजीद बेहतर बनाएंगे। CPEC मंसूबे में रश्क इकनॉमिक जोन रोजगार बढ़ेगा और सरमायाकारी में इजाफा होगा। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा कामरान बंगश कहते हैं सनती तरक्की से सूबे का नक्शा बदल जाएगा। फ्लैगशिप मंसूबों को मुखालफिन टारगेट कर रहे हैं। CPEC स्वात मोटरवे BRT समेत दीगर मंसूबों को खराब नहीं होने देंगे। BRT बसेस में आग लगने के 3 वाक़यात से मुतालिक अवाम को जल्द आगाह करेंगे। मावने सनत अब्दुल करीम बोले DI खान में दराबंद अगला सनती जोन होगा। मानसून की बारिशों से सिंध की ज़राअत को शदीद नुकसान पहुंचा। कुदरती आफात ने वफाकी हुकूमत का लाताल्लुक होना खतरनाक है, इस रवैये को तब्दील करना होगा। वजीरे ज़राअत सिंध इस्माइल राहू की सिंध असम्बली में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं हम सैलाब ज़दगान की मदद कर रहे हैं। मुतासर इलाकों में डी वाटरिंग मशीनें भी दी जा रही हैं। कहते हैं कि ज्यादती के मुल्ज़िमान को सरेआम फांसी की सजा देने पर इत्तफाक़ राय पैदा करना होगा। दरिंदों की पुष्पनाही करने वालों को भी मिसाली सजा देना होगी। पार्लियामेंट हाउस के बाहर ज़ैनब अलर्ट बिल के हवाले से मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सेनेटर फैसल जावेद ने कहा कि बच्चों से ज्यादती के वाक़यात की रोकथाम के लिए सजाओं को मजीद सख्त बनाएंगे। ज़ैनब अलर्ट बिल में मुकदमात को जल्द तफ्तीश को
मुमकिन बनाया जाएगा। सरेआम फांसी की सज़ा पर इत्तेफाक राय पैदा करना होगा। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए ज़ैनब के वालिद अमीन अंसारी ने कहा कि बच्चों का मुस्तकबिल महफूज बनाने के लिए कानून साजी ज़रूरी है। जिनके साथ ज्यादती हुई, क्या वो इंसान नहीं? सुप्रीम कोर्ट में नैब रूल से मुतालिक अस्खुद नोटिस पर समाअत हुई है। अदालत ने प्रोसिक्यूटर जनरल नैब के इस्तदा मंजूर करते हुए 6 हफ्तों की मोहलत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट में नैब रूल से मुतालिक अस्खुद नोटिस पर आज समाअत हुई है और इस बारे में आपको अपडेट कर रहे हैं। समाअत के हवाले से आपको बता दें कि आज 2 रुकनी बेंच ने समाअत की है। हमने नैब रूल्स बनाकर सदर को भेजे थे, ये प्रोसिक्यूटर जनरल नैब का कहना था। उन्होंने ये भी कहा कि सदर मुमलिकत की जानिब से एतराज़ लगाकर रूल्स वापस कर दिए गए। सदर मुमलिकत ने कहा कि बजरिया वजारत कानून रूल्स भिजवाए जाएँ। प्रोसिक्यूटर जनरल नैब जिनकी जानिब से आज ये जवाब अदालत में दिया गया, जबकि अदालत ने प्रोसिक्यूटर जनरल नैब की सदा मंजूर करते हुए 6 हफ्तों की मोहलत भी दे दी। सुप्रीम कोर्ट में नैब रूल से मुतालिक अस्खुद नोटिस पर समाअत। चीफ जस्टिस की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। हमने नैब रूल्स बनाकर सदर को भेजे थे। सदर मुमलिकत की जानिब से एतराज़ लगाकर रूल्स वापस कर दिए गए। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में नैब रूल से मुतालिक अस्खुद नोटिस पर समाअत हुई है।